शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की मांग है कि मस्जिद में बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए। अभी तक 2 मस्जिदों में अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने जारी किया है और कहा है कि पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं और सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया कि 2 दिन के अंदर अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हिंदू संगठन अपने हिसाब से इसमें फैसला करेंगे। वहीं मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर के यहां सुनवाई होनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 से अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया है। हालांकि इस दौरान मस्जिद 2 मंजिला से 5 मंजिला जरूर बन गई है और साथ ही इलाके में मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर बाहर से आकर मुस्लिम जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। संजौली में जहां नगर निगम के नोटिस के बाद भी 5 मंजिला मस्जिद बनकर तैयार हो गई, वहीं मस्जिद को लेकर लोगों का आरोप है कि यहां पर घर के नाम पर जमीन लेकर मस्जिद बनाई जा रही है और इतना ही नहीं, मस्जिद के अंदर चोरी छिपे से काम किया जा रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है। देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा है कि अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। हमें जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। थैंक यू। वहीं संजौली की जिस मस्जिद को लेकर शिमला में बवाल बढ़ता जा रहा है, उसका केस म्युनिसिपल कमिश्नर में 2010 से चल रहा है। कल मामले में फिर सुनवाई है। लोगों का कहना है कि पहले यहां केवल कच्ची मस्जिद थी, लेकिन नगर निगम के नोटिस के बावजूद अब यहां पर 5 मंजिला मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। क्या कितनी मस्जिद थी या अवैध थी, क्या है पूरी इसकी कहानी? सर, मस्जिद बहुत पुरानी थी और ये बहुत पुरानी, मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं सर। लेकिन ये छोटी सी मस्जिद थी, एक सिंगल स्टोरी की मस्जिद थी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में कम से कम भी 3-4 फैमिलीज, मोहम्मदन फैमिलीज रहती थी और इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी मोहम्मदन्स की, और हिंदूज की भी बहुत कम थी। ऐसा नहीं कि हिंदूज की पॉपुलेशन नहीं थी। और अभी कोई 15-20 सालों से तो सर ऐसा होता जा रहा है कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा। और आज इतना हालत खराब है कि अगर आप कहीं फ्राइडे को आप यहाँ पहुँचते हैं और आप यहाँ का नज़ारा देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप शिमला में नहीं, यूपी में बैठे हैं या कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। वहीं संजौली मस्जिद के इमाम का दावा है कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की यह मस्जिद 1947 से पहले की है। हालांकि अवैध निर्माण पर इमाम कुछ भी बोलने से बचता दिखा। ये 1947 से पहले की मस्जिद है जी। तो अब विवाद क्यों हो रहा है? लेकिन क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये तो अवैध है। ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है विवाद चला हुआ कि पहले छोटी मस्जिद थी, क्या इतने बड़ी कैसे हो गई मस्जिद? इसी को लेकर विवाद है? इसी को लेकर विवाद है। पहले शायद कच्ची हुआ करती थी। हाँ, पहले छोटी मस्जिद थी, कच्ची थी, 1.5 मंजिल होगी समेत एटिक के। हाँ जी। तो अभी क्या यहाँ पे जो नक्शा है वो पूरा पास करवाया गया या ऊपर की मंजिल जो अवैध है यहाँ पे? क्योंकि जो मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध है ये। इस मामले को जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो देख रहा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, 2 चीजें हैं। एक तो पहली चीज की है कि अवैध तरीके से 5 मंजिला इमारत तैयार की जा रही है जिसे मस्जिद के ऊपर बनाया गया है। दूसरी चीज यह है कि जब 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो सरकार ने क्या कदम उठाया है उन लोगों के प्रति जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनसे बात की गई है?
देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये मस्जिद है और ठीक मेरे पीछे यही मस्जिद आप देख रहे हैं जिसको लेके पूरा विवाद है। और इस पूरे इलाके को अब छावनी में कहीं तो हमने तब्दील कर दिया गया है। भारी भरकम पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है और यहाँ पर जो नमाजी हैं उनको भी आज नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि आज शुक्रवार है और ऐसे में ये आशंका है कि कुछ इशू ना बन जाए। इसी वजह से यहाँ पर हर रास्ते पे जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं और ये जो पूरी मस्जिद है इसी को लेके पूरा विवाद है। आसपास का पूरा इलाका जो है वो हिंदू बहुल इलाका है और उसी के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि मस्जिद भले ही पुरानी थी लेकिन एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, कच्ची, ये एक ढांचा हुआ करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 फ्लोर जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार खड़े हैं और यही जो है मेन इस पूरे जो विवाद की जो है वो जड़ है कि 5 मंजिला इमारत ऐसे कैसे तैयार हो गई। लोग कहते हैं कि ये रातों रात बनकर तैयार हो गई क्योंकि यहाँ पर जब कोरोना के समय था तो लोग आते थे और ये अंदर ही अंदर काम चलता रहता था। और दूसरा, ये मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो घर है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिमला जैसे हिल स्टेशन में हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतों को इजाजत कहां से मिल जाती है? यही एक सवालिया निशान है जो खुद सरकार के मंत्री भी उठा रहे हैं। कल विक्रमादित्य अनिरुद्ध भी यही देखने के लिए आए थे, उनका भी यही कहना था कि आखिरकार ये रातों रात ऐसे निर्माण कैसे हो गया, कौन इसमें शामिल है। और यही वजह है कि सुखविंदर सुक्खू जो कि राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये कहना पड़ा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसको सजा दी जाएगी। तो ये तमाम जो लोग हैं जिस कहाँ से इनके पास परमिट आया, कैसे इनको नक्शा पास हो गया, आखिरकार एमसी क्या कर रही थी, इसी वजह से अब तमाम जो कागजी कार्रवाई जो है वो चेक किया जा रहा है। हालांकि आज जुमे का दिन है और यहाँ पर नमाज, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं कि वो उनका ये कहना है कि जिस दिन शुक्रवार होता है यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग होते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये रास्ता है, ये रास्ता भी पूरा बंद हो जाता है। तो यहाँ इतनी पब्लिक यहाँ पर उस समय होती है और वो लोग कहाँ से आए, ये प्रश्न जो है वो भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच हम बता दें कि शिमला के लोगों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सरकार अभी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। सबसे सुरक्षित उनको ऐसा लगता है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहाँ अमन चैन है, जहाँ शांति है, जहाँ एक अच्छा एक माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ कहीं भी बैठ करके दुकान लगा देते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच में बाहर के लोग हैं। चेकिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो लाजमी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीज़ों में छूट देते देते छोड़ देते हैं और जिसके परिणाम इस प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। पुनीत, एक तरफ जहां पर खुद ही सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, एक तरफ लोग भी सड़कों पर आकर अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी इसमें फ्रंट फुट पे खेले, लेकिन सरकार क्यों बैक फुट पर है इस पर? देखिए, जाहिर तौर पर सरकार की बैकफुट की वजह यह है कि सरकार के मंत्री ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से राहुल गांधी एक माहौल बना रहे हैं मोहब्बत की दुकान का, तो ऐसे में ओवैसी बीच में आते हैं, वो भी कमेंट करते हैं और सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार के कांग्रेस के मंत्री ही इसके ऊपर सवाल या निशान लगाते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार बैकफुट पर इसमें नजर आ रही है। क्योंकि वजह यह है कि
वो नाराजगी नहीं लेना चाहती है कि किसी एक विशेष समुदाय की नाराजगी ले और उसके वजह से उसकी किरकिरी जो है वो नेशनल लेवल पे हो, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो राजनीति है वो सभी को पता है और ऐसे में यही वजह है कि सुक्खू सरकार यहाँ पर बैकफुट पर है। लेकिन ये हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन जाता है कि आखिर वो किसको नाराज करे और किसको वो नाराज ना करें। ये एक बहुत कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा है अवैध निर्माण का, उस पर फैसला होना चाहिए जो न्याय संगत है, जो कानून के तहत है।